असम के एक मुख्यमंत्री हैं, वैसे तो कहने को वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, मगर वो हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं। नाम है हेमंता बिश्वा शर्मा। पहली बार असम के मुख्यमंत्री बने हैं। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए आए दिन मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण, सरकारी सतह पर प्रताड़ना करना, ये उनकी राजनीति का हिस्सा बन चुका है। अब इस मामले में एंट्री हो चुकी है असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से पहले ये बात जान लीजिए कि आखिर बवाल किस बात का है। हेमंता बिश्वा शर्मा की कौन सी पॉलिटिक्स है जिसके सहारे ये सारी किस्सा कहानी चलती है, और आखिर वो मुसलमानों को क्यों बार बार टारगेट करते हैं, और असम की अस्मिता के नाम पर वो मुसलमानों को क्यों प्रताड़ित करना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हेमंता बिश्वा शर्मा भिखारी हैं, मैं उनको ये 2 रुपए का सिक्का देता हूं, आइए मुझसे ये दान के रूप में 2 रुपए ले लीजिए। क्यों, वजह जान लीजिए। कुछ दिन पहले हेमंता बिश्वा शर्मा ने कहा था कि आपको कहीं भी मियाँ का मतलब यह है वो सीधे तौर पे मुसलमान बोल रहे हैं। वो मुसलमान जो बंगाली भाषा बोलते हैं, असम के लोअर असम में रहते हैं, वो जहां भी मिले, रिक्शे वाला मिले, वो आपको 5 रुपए का काम करे, 5 रुपए उसके किराया हो तो आप उसको 4 रुपए दीजिए, जिसको लेकर पूरी दुनिया में हो हल्ला हंगामा पूरी तरीके से बरप गया था। तमाम लोगों ने, तमाम ब्यूरोक्रेसी के लोगों ने, तमाम पुराने जितने भी संगठन के लोग थे, तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने एक ही बात बोली कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक मुख्यमंत्री जिसका काम पूरे राज्य को एक साथ लेकर चलने का होता है, वो आखिर ये बात कैसे बोल सकता है। इस पर खूब बवाल हुआ, खूब हंगामा हुआ। जो सुप्रीम कोर्ट यूजीसी के मामले में दूसरे दिन रोक लगा देती है, संज्ञान ले लेती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये एक पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा करता है, वही सुप्रीम कोर्ट हेमंता बिश्वा शर्मा के मामले में खामोश रहता है। सवाल तो उठेंगे, सवाल इसलिए भी उठेंगे कि आप कैसे मुसलमानों के नाम पर ये कहते हैं, मियाँ के नाम पर आप कहते हैं। मियाँ तो बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है, जो बंगाली भाषा बोलते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है, मगर आप बार बार ये क्यों कहते हैं 40% मुसलमानों को सरकारी सतह पर प्रताड़ित किया जाए, ये बात आप बार बार क्यों बोलते हैं। इस बात पर सवाल तो पैदा होंगे। अब असदुद्दीन ओवैसी ने उनको क्या कह दिया, पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए कि उन्होंने बोला था कि अगर कहीं पर मियाँ मिले, रिक्शे वाला हो, उसका 5 रुपए किराया हो तो आप 4 रुपए दीजिए। लोगों को सीधे तौर पे मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार के लिए वो आह्वान कर रहे थे। अब असदुद्दीन ओवैसी पलट कर आए हैं। इस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने कितना करारा प्रहार हेमंता बिश्वा शर्मा पर कर दिया है। एक चीफ मिनिस्टर है जो भारत के आईन पर, जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, खुलम खुला बोल रहा है कि जो मियाँ ऑटो में बैठेंगे उन 5 रुपए हुआ तो 4 रुपए दो। इनको अगर वोट डालना है मियाँ को तो बांग्लादेश में जाकर वोट डालो। तरकारी की कीमत गुवाहाटी में बढ़ती है तो मियाँ जिम्मेदार है। आप बताइए, एक चीफ मिनिस्टर रहकर कोई इतना गिर सकता है कि हम इनको ऑटो का किराया नहीं देंगे? क्या किसी के पास 1 रुपए के 2 कॉइन है? यहां पर है? लाओ। ये 2 रुपए का कॉइन है, ये 2 रुपए का कॉइन है। हेमंत बिश्वा शर्मा तेरे को चंदा दे तो ले ले में से 2 रुपये, तेरे को दे तो सदका दे तो निजामाबाद पे वार के पड़ा लेता तू। माने आप बताओ, एक चीफ मिनिस्टर रह के बोल रहा 5 रुपए है तो 4 रुपए दो, मैं तेरे को 2 रुपये तो ले ले। हाँ मेरे भाई, ये आपको दिख रहा है, मगर इसमें नफरत है। एक मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर की नफरत है। इस वीडियो को देखा होगा तो इसमें सीधे सीधे असदुद्दीन ओवैसी 2 रुपए का एक सिक्का दिखाकर कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से मैं तुम्हें, हेमंता बिश्वा शर्मा, ये 2 रुपए की तुम्हारी औकात है, 2 रुपए का सिक्का तुम्हें दे रहा हूं, मैं तुम्हें ये दान देता हूं क्योंकि आप मुसलमानों के खिलाफ प्रताड़ित करते हैं। इसी स्पीच के आगे वो बोलते हैं कि आप
तय कर कर देखिए कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सीधे तौर पर मुसलमानों को सरकारी सतह पर लोगों से प्रताड़ित करने की बातें करता है। हेमंता बिश्वा शर्मा बार बार ये बात बोलते हैं कि जब तक मैं इस सत्ता में बैठा हूं मैं मियां मुसलमानों को प्रताड़ित करता रहूंगा। मगर अब यहां पर सवाल ये उठता है कि तमाम संगठन हैं, तमाम ह्यूमन राइट की बातें होती हैं, तमाम तरह की सारी चीजें बातें होती हैं, मगर यहां पर कुछ नहीं दिखाई देता। जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम संविधान के रखवाले हैं, वो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में खामोश रहता है। जिस देश के अंदर ये कहा जाता है कि ये लोकतांत्रिक देश है, वहां पर एक पूरी कम्युनिटी को, जो वहां की 35% 34% आबादी है, उसको टारगेट करके ह्यूमिलेट किया जाता है। और सोचिए वो 4 पे वाला भाषण सिर्फ इसलिए दिया गया था कि आप मुसलमानों को प्रताड़ित करिए ताकि ये छोड़कर किसी और जगह चले जाए। जहां एक तरफ भाजपा ये कहती कि पलायन हुआ हिंदुओं का, वहां से पलायन हुआ, यहां से पलायन हुआ, तमाम जितने भी मानवाधिकार के लोग हैं वो इन चीज़ों पर कहते हैं। कश्मीर को लेकर हल्ला होता है, संभल को लेकर हल्ला होता है, मगर आप बताइए एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे सीधे सीधे बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि ये जो 40% लोग हैं, जबकि 40% आबादी भी नहीं है, 40% मुसलमान आसाम के ऊपर कब्जा कर लेंगे, इसलिए इनको आप प्रताड़ित करिए आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, ताकि ये यहाँ से छोड़कर चले जाए। आप सोच कर देखिए, जो पलायन की बातें कल्पना में लोगों द्वारा की जाती है वो यहाँ पर हकीकत में सरकार के संरक्षण में हो रही है। एक तरफ बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे मुसलमानों को आए दिन प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं, वही सत्ता के संरक्षण में असम के अंदर मुसलमानों को आए दिन कभी उनको घरों से उजाड़ा जा रहा है, कभी उनकी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, कभी मज़ारों को टारगेट किया जा रहा है, कभी एविक्शन के नाम पे पूरी की पूरी मुसलमानों की बस्ती को उजाड़ दिया जा रहा है, कभी डिलिमिटेशन परिसीमन के नाम पे मुसलमानों की लोकसभा विधानसभा को काट के ऐसा खुर्द-बुर्द किया जा रहा है कि मुसलमानों की राजनीति सिमट जा रही है। आपको एक बात, आखिरी जो बात मैं बता देना चाहता हूँ कि हेमंता बिश्वा शर्मा के इतिहास को जान लीजिए। जब तक वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में नहीं आए थे, उनसे बड़ा कट्टर सेकुलर कोई नहीं होता था। जो हेमंता बिश्वा शर्मा अपने आप को सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा आसाम के अंदर हिंदू हूँ, मुझसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है, याद रखिएगा कि वही हेमंता बिश्वा शर्मा मुसलमानों के मजमे में जाते थे और टोपी पहनते थे। ये तस्वीर आप देख लीजिएगा, आपको पक्का पता चल जाएगा कि जो हेमंता बिश्वा शर्मा अब मुसलमानों के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, कल तक वो मुसलमानों से अपना भाई मानते थे और कहते थे कि आप मुझे वोट दीजिए। जिन बंगाली मुसलमानों के नाम पर उनकी अभी राजनीति चल रही है या उनको प्रताड़ित करने की बात करते, उन्हीं बंगाली मुसलमानों में जाके वोट मांगते थे। नरेंद्र मोदी को यशस्वी प्रधानमंत्री बोलकर वो अपने यहाँ के सारे कुकर्मों को जस्टिफाई करते हैं, मुसलमानों की प्रताड़ना को जस्टिफाई करते हैं। वही नरेंद्र मोदी जो अभी के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में हेमंता बिश्वा शर्मा ये कहते थे कि मुसलमानों के खून, मुसलमानों का जो खून है गुजरात के अंदर वाटर पाइप के जरिए से बहता है, और ये सब नरेंद्र मोदी के राज में हो रहा है। ये बातें 2014 से पहले वो बोला करते थे, मगर उसके बाद आपको मालूम होगा शारदा स्कैम की बात आई, कई चीज़ों में उनका नाम आया, कांग्रेस के अंदर लॉबी की तरफ से उनका विरोध हुआ, उसके बाद वो भाजपा की वॉशिंग मशीन की तरफ चले गए। पहली बार जब भाजपा की सरकार असम में बनी तो वह नहीं बने, मगर दूसरी बार उन्होंने साम दाम दंड भेद लगाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी ले ली। अब असम में दोबारा से चुनाव है और इस चुनाव में वो चाहते हैं कि दोबारा से मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के लिए तिकड़म लगाएंगे। वो तो यहाँ तक बोलते हैं कि मुसलमानों की इन 20-25 सीटों पर तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ने जा रहा, मैं सिर्फ 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, और वो भी पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान के नाम पे। अब इस पूरे सीन को आप समझने के बाद मुझे बस एक बात बताइए कि आखिर एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, मुख्यमंत्री का पद पर बैठा हुआ, जो ये शपथ लेता है कि मैं बिना द्वेष के, बिना भेदभाव के अपनी पूरी स्टेट को चलाने की कोशिश करूँगा, वो मुसलमानों को, वहाँ की 40% 35% आबादी को प्रताड़ित करने का काम करता है, मगर सब खामोश है। जो मोदी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, वो इस मामले में खामोश है। आखिर हेमंता बिश्वा शर्मा की ये नफरत कहाँ जाकर ठहरेगी? आखिर आप किस एक पूरी कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा करके
जिनके कभी आप गुण गाया करते थे, जिनके यहाँ जाके टोपी लगाकर आप वोट मांगा करते थे, उनको प्रताड़ित करके आप हासिल क्या करना चाहते हैं? क्या ये सब कुछ सत्ता की कुर्सी के लिए है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद।